हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में एम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। वस्तु की दिशा वस्तु की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। तो हम प्रश्न की मूलभूत अवधारणा को समझेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मूलभूत अवधारणा है कार्य का व्यंजक। कार्य का व्यंजक। कार्य का व्यंजक हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। जहाँ पे जो थीटा है बल व विस्थापन की दिशा के बीच का कोण है। विस्थापन की दिशा के बीच कोण। तो अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रथम केस में जो प्रथम भाग में है, प्रथम भाग में यहाँ पर यह पिंड है और पिंड पर बल ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन की दिशा इस ओर है। यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण है, कोण यदि हम थीटा माने तो वह 90 डिग्री के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि इस भाग में W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी यहाँ बल लगने वाला बल कौन सा? गुरुत्व बल, जो कि mg के बराबर होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान m है। mg इंटू गुणे में विस्थापन, विस्थापन यदि हम s मान लें, गुणे कॉस 90 डिग्री। हम जैसा कि जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, अतः यहाँ पर कार्य 0 के बराबर होगा। द्वितीय भाग में द्वितीय भाग में पिंड पर बल, यह विस्थापन की दिशा है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है। अतः यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण है वह 0 डिग्री के बराबर है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुण बल, यहाँ पर mg के बराबर है, गुण s कॉस 0 डिग्री। हम जैसा कि जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कार्य होगा वह धनात्मक होगा। तृतीय तृतीय भाग में तृतीय भाग तृतीय भाग में बल और विस्थापन बिल्कुल विपरीत दिशा में है। यहाँ पर बल इस दिशा में काम कर रहा है और विस्थापन इस दिशा में है, और दोनों के बीच का जो कोण है वह 180 डिग्री के बराबर है। थीटा बराबर 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कॉस 180 का मान -1 के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कार्य बराबर बल, जो कि mg के बराबर है, गुणे s कॉस 180 डिग्री, यानी -mg/s, यानी यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा।
धन्यवाद बच्चों।